वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 जनवरी 2023 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट और विस्तृत व्याख्याओं सहित है यह वीडियो, तो आप अवश्य अपने साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया। अतिरिक्त सचिव दूरसंचार और प्रशासक USOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स दूर संचार विभाग DOT की संयुक्त पहल के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की गई। यह साझेदारी टेलीकॉम स्टार्टअप्स और MSME मिशन TSUM और 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप वीव के जरिए की जा रही है। यह सामाजिक आर्थिक कार्य क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, 5G तकनीक क्या है? दोस्तों, इसके बारे में जानकारी। 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से लेकर 300 GHz में काम करेगा, जो बहुत गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है। यह लॉन्ग टर्म इवैक्यूएशन LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps गीगा बिट प्रति सेकंड से अधिक होने का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। दोस्तों, इसका नाम है वीर गार्जियन 23 और दोस्तों यह 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित होगा। आयोजन स्थल है जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डा। दोस्तों, संस्करण पहला है। भारत जापान थल सेना अभ्यास EX धार्म गार्जियन बेलगावी कर्नाटक फरवरी 2022 में हुआ था। भारत जापान नौसेना अभ्यास GMAX 2022 बंगाल की खाड़ी में 11 से 17 सितंबर 2022 के बीच हुआ था। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा और राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, शिलांग।
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 जनवरी 2023 को कहा कि भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च तक शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। MEITY डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिलांग में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी संस्थान के तहत एक अत्याधुनिक सुविधा भी केंद्र स्थापित करेगा। इसके लिए जल्द ही 10 एकड़ का कैंपस तैयार किया जा रहा है। सरकार PMKVY4 के माध्यम से स्किल इंडिया को फिर से लॉन्च कर रही है, जो उद्योग समर्थित नौकरी के अवसरों के साथ मेघालय में लगभग 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित स्थान कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के कोट्टायम में कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को विकास के लिए चुना गया। यह 2 स्थान पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत चुने गए 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 अन्य स्थलों में से हैं। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के हिस्से के रूप में केरल में इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट के तहत घोषित कई स्थान हैं। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनाराई विजयन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजधानी केरल की है तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140। केरल का नवीनतम करंट अफेयर, मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसिबिली टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीक को लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को कहां से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज MV गंगा विलास और टेंट सिटी का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाया। ये गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा कराएगा। यह क्रूज 25 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यूनान। ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया है। दोस्तों, अंतिम राजा कर लीजिएगा। 1974 तक ग्रीस पर शासन करने वाले ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा
कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का जनवरी 2023 में एथेंस ग्रीस में निधन हो गया। दोस्तों उनका जन्म 2 जून 1940 को एथेंस ग्रीस के पास साइखिको में हुआ था। दोस्तों बता दूं 1960 के ओलंपिक में उन्होंने नौकायान में भाग लिया था और ड्रैगन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1960 के रोम ओलंपिक में ग्रीस के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन ने नौकायन में भाग लिया था और ड्रैगन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया और 1963 में वे आईओसी के सदस्य बने। ग्रीस की राजधानी दोस्तों एथेंस है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति हैं कैटरीना सैकेलारोपालो। तो दोस्तों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। केरल ने सर्वाधिक पेनाल्टी किक लगाकर गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केरल ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। खेल युवा कार्य विभाग ने मंजोरो केरल में आयोजित एक ड्रीम गोल पेनाल्टी शूट आउट के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी यू सराफ ली ने उद्घाटन किक लगाई। केरल के खेल मंत्री हैं वी अब्दुल रहमान ने रिकॉर्ड की आखिरी पेनाल्टी किक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और दोस्तों इनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी और दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन और दोस्तों लोकसभा सीट है तेलंगाना में 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया। वह 1989 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वहीं इससे पहले मुख्य सचिव रहे सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश भेज दिया गया। मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी स्पेशल मुख्य सचिव वन का पद संभाल रही थी। हाल में नवीनतम नियुक्तियां रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शरद यादव का निधन हुआ, वे किस वर्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1989। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। 75 वर्षीय दिग्गज राजनेता गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल फोर्टिस में अंतिम सांसें लिया। दोस्तों इनका अंतिम संस्कार 14 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बावई तहसील स्थित उनके पैतृक गांव आंखमऊ में किया गया।
दोस्तों शरद यादव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों मेधपुरा नाम याद रखिएगा। शरद यादव ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मेधपुरा में 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए। इसके अलावा उन्हें उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी संसद चुना गया। दोस्तों शरद यादव संभवतः भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, शरद यादव लोकसभा में 4 बार चुने गए थे। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे। दोस्तों 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई में जन्मे शरद यादव पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक उपचुनाव में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1977 में वह उसी निर्वाचन से पुनः निर्वाचित हुए। दोस्तों वह 1989 में जनता दल के सदस्य के रूप में बदायूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। दोस्तों आपको बता दूं उन्हें 1989 और 90 में कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों याद रखें 1989 और 90 के पीरियड में वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के 2004 में अपनी सीट से इस्तीफा देने के कारण हुए उपचुनाव में बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। दोस्तों उन्हें 4 बार मधेपुरा से निर्वाचित हुए थे। दोस्तों मधेपुरा में 1991, 1996, 1999 और 2009 में 4 बार मधेपुरा से निर्वाचित हुए। दोस्तों मई 2018 में उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण जेडीयू से अलग होने के बाद लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी आरंभ किया। मार्च 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी एलजेडी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट को एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा। 4 बार वे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 1991, 1996, 1999 और 2009 और सबसे पहले 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और इसी सीट पर वह 1977 में पुनः निर्वाचित हुए थे और दोस्तों 89 में जनता दल के सदस्य के रूप में बदायूं से निर्वाचित हुए। और दोस्तों इनका एक रिकॉर्ड है कि अलग अलग 3 राज्यों से वे लोकसभा के लिए चुने गए। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण पॉइंटों को क्लियर कर दिया। आपको बेहतर जानकारी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्या आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। दोस्तों यह हैं शरद यादव जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे और इसी के साथ एक युग का समाप्ति हुआ। बहुत बेहतर नेता थे और उनकी वाणी में ओज थी और संसद की कार्रवाइयों में उनके विचार सुनने लायक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विराट कोहली ने अपना 45वां वनडे शतक लगाकर किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। कोहली ने गुवाहाटी में मंगलवार 10 जनवरी को अपने वनडे करियर का 45वां शतक लगाया। विराट ने इस दौरान सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
कोहली का घरेलू मैदान पर नवंबर 2019 के बाद यह पहला शतक है। उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का यह 73वां शतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 और 24 जनवरी को सैन्य, टेटू और जनजाति नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सैन्य, टेटू और जनजाति नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया। दोस्तों, आयोजन तिथि था 23 और 24 जनवरी 2023। यह गणतंत्र दिवस 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए आयोजित होगा। कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों द्वारा एक मिलिट्री टैटू, पैरा मोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, एयर वॉरियर ड्रिल, नेवी बैंड और 1 घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, खुखरी नृत्य, गतका, मलखम्ब, कलारीपयतु, थंगटा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की। पहल का उद्देश्य सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बच्चों को खुशी करना तथा बच्चों को खुशी के साथ सीखने के लिए सशक्त बनाना है। त्रिपुरा के स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 36 सुधार किए हैं और उच्च शिक्षा विभाग ने 19 सुधार किए, जो भारत में सबसे अधिक है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचांक में त्रिपुरा ग्रेड 1 श्रेणी में है। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानकारी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। दोस्तों, त्रिपुरा का नवीनतम करंट अफेयर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव आलोक कुमार बने। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी। 44वां कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ। त्रिपुरा राज्य सरकार मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। चलते हैं दोस्तों 13 जनवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल कितना साल बढ़ाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में रोज क्रिस्टियन को नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गैबॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काग्निजेंट ने किसे मुख्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रवि कुमार एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च हुई पुस्तक जादूनामा किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों,
ऑप्शन बी 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्पणा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की? दोस्तों गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बी व सी दोनों को। दोस्तों इंग्लैंड के हैरी ब्रुक और ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी एशले गार्डन को आईसीसी दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमित शाह। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नवीन क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। मेरा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का, क्वेश्चनों का सिलेक्शन बेहतर है और अन्य चैनलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर जानकारी देने का है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।